पुराणों में वर्णित चारों युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग अपने अपने स्वभाव और मानवीय चरित्र की अलग अलग तस्वीरें प्रस्तुत करते हैं। सतयुग वो युग था जिसमें धर्म अपने चारों पैरों पर स्थिर था, जीवन सत्य और तपस्या से पूर्ण था और मनुष्यों की आयु, देह और चेतना अत्यंत महान कही गई है। कहते हैं कि सतयुग में मनुष्य की ऊंचाई लगभग 32 फीट तक होती थी, उनकी आयु हजारों वर्षों की होती थी और उनके हृदय में पाप का नामो निशान भी नहीं होता था। यही वो युग था जिसमें राजा हरिश्चंद्र जैसे दिव्य चरित्रों ने जन्म लिया। ऐसे राजा जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपना सिंहासन, अपना परिवार, अपनी संपत्ति और अंत में स्वयं का जीवन तक समर्पित कर दिया। सतयुग का मनुष्य सत्य, दया, करुणा और संयम का प्रतीक था और पाप कहीं दूर किसी कोने में छिपा हुआ एक नगण्य कण मात्र था। सतयुग के बाद त्रेता युग आया। इस युग में धर्म के 4 में से 3 ही पैर बचे, अर्थात पवित्रता थोड़ी कम हुई, पर फिर भी ऋषि मुनियों की तपस्या, देवताओं के आशीर्वाद और समाज में मर्यादाओं की महिमा कायम रही। इसी युग में विष्णु के वामन और राम अवतार प्रकट हुए। असुरराज बलि की कथा, वामन द्वारा 3 पगों में तीनों लोक नाप लेने का अद्भुत प्रसंग और भगवान राम का जीवन, ये सब त्रेता युग की ही देन है। रावण जैसे राक्षसों की शक्ति बढ़ी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम ने आदर्शों का ऐसा मार्ग दिखाया कि आज भी पूरा मानव समाज उनके जीवन को आदर्श मानता है। त्रेता के बाद द्वापर आया, जहां धर्म केवल 2 पैरों पर बचा था। यहां अच्छाई और बुराई दोनों बराबर शक्तियों के रूप में विद्यमान थीं। जितने पुण्यात्मा थे उतने ही पापी भी थे। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया और अर्जुन को गीता का अमृत ज्ञान दिया। द्वापर वो युग था जिसमें अधर्म बढ़ा, पर धर्म ने भी अपने प्रताप से स्वयं को जीवित रखा। कौरवों का अहंकार, दुर्योधन का क्रूर व्यवहार, द्रौपदी का चीरहरण, भीष्म की प्रतिज्ञाएं, कर्ण की दानशीलता और अंत में कुरुक्षेत्र का भीषण युद्ध, सब मिलकर द्वापर युग को सबसे गहन और संघर्षपूर्ण युग बना देते हैं। और अब वही समय है जिसमें हम जी रहे हैं, कलयुग। ये युग धर्म के केवल एक पैर पर टिके होने का युग है। पुराण कहते हैं कि कलयुग की शुरुआत होते ही पाप बढ़ने लगे। मनुष्य के हृदय में छल, कपट, अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह का वास होने लगा। लोग धर्म का नाम तो लेते रहेंगे, गीत भजन भी करते दिखाई देंगे, परंतु आचरण उससे विपरीत होगा। मनुष्य बोलेंगे कुछ और, पर व्यवहार में उसके प्रतिकूल कर्म करेंगे। माता पिता का अनावश्यक मोह बच्चों को बढ़ने नहीं देगा। लोग दान पुण्य करेंगे, पर उसका प्रचार ऐसे करेंगे जैसे किसी पर बड़ा उपकार कर दिया हो। गाय का अपमान होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, असमानता बढ़ेगी और मनुष्य का जीवन धीरे धीरे धर्म से दूर होता जाएगा। धन और दिखावा जीवन का महत्व बन जाएगा और सत्य, दया, क्षमा, संयम, ये सब गुण दुर्लभ होते चले जाएंगे। यही वो समय है जिसे पुराणों ने सबसे खतरनाक पर साथ ही सबसे आसान भी कहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा तप, थोड़ा सा भजन और हरि नाम का छोटा सा स्मरण भी बड़े बड़े पापों का नाश कर सकता है। त्रेता और द्वापर के अंत के बाद जब कलयुग की पहली आहट पृथ्वी पर पड़ी, तभी से वातावरण में एक विचित्र परिवर्तन दिखाई देने लगा। ऋषि मुनि जो पहले लोक कल्याण के लिए यज्ञों और तपस्या में लीन रहते थे, अब ऐसे दुर्लभ होने लगे जैसे लंबी गर्मियों में नदी का जल धीरे धीरे सूखकर केवल पत्थरों का तल दिखाने लगता है। मानव हृदय जो पहले सत्य और करुणा की ओर सहज चल पड़ता था, अब मोह, लोभ और क्रोध के आकर्षण में ऐसे फंसने लगा मानो कोई रेशम कीड़ों से भरा हुआ जाल हो, जिसे छूते ही इंसान अनजाने में उसके धागों में उलझता चला जाए। पुराणों में कहा गया है कि युग बदलते ही मनुष्य की अंतः प्रकृति का रंग भी बदलने लगता है और कलयुग के आरंभ में जैसे सबके मन पर पतली पर गहरी धूल की परत जम गई हो, जो धीरे धीरे बढ़कर विवेक की रोशनी को धुंधला करती चली गई। विष्णु पुराण में वर्णित है कि जैसे ही कलयुग आगे बढ़ता गया, मनुष्यों का बाहरी रूप रंग तो वही रहा, परंतु भीतर से उनका भाव बदलता गया। मित्रता जो पहले निस्वार्थ हुआ करती थी, अब किसी स्वार्थ या हित की गणना पर आधारित होने लगी। संबंध खून से नहीं बल्कि लाभ से तय होने लगे। लोग धर्म की बातें तो करेंगे, लेकिन धर्म का सार उनके जीवन में खो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा जो युगों से भारत की आत्मा रही थी, धीरे धीरे मतलबी बनती गई। शिष्य गुरु से ज्ञान के लिए नहीं बल्कि सुविधा और प्रसिद्धि के लिए जुड़ने लगे और गुरु भी अपनी महिमा का प्रचार करने में अधिक रुचि लेने लगे।
इसी कलिकाल का वो वर्णन श्री कृष्ण ने पांडवों को वनवास के समय सुनाया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ता जाएगा, मनुष्य अधिक बाहरी चमक को महत्व देगा और भीतर की पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देगा। सुगंध से भरे फूलों की तरह लोग बाहर से सुंदर दिखाई देंगे, पर भीतर वैर, ईर्ष्या और स्वार्थ की तीखी गंध छिपी होगी। जो लोग धर्म के बड़े बड़े भाषण देंगे, वे ही पर्दे के पीछे अपने स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष का अधिकार छीन लेंगे। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग वो समय है जब मनुष्य को अपनी ही बात का अत्यधिक अहंकार होगा। लोग अपनी थोड़ी सी विद्या को ही संपूर्ण ज्ञान समझ बैठेंगे और वेदों की, ऋषियों की वाणी पर प्रश्न उठाएंगे, धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता पर संदेह करेंगे और अपनी बुद्धि को ही अंतिम सत्य मान लेंगे। इसी अहंकार के कारण लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे। बहस और कटु वचन सामान्य हो जाएंगे और सत्य का महत्व केवल शब्दों में रह जाएगा। कलियुग का एक और बड़ा लक्षण है अत्यधिक मोह। माता पिता अपने बच्चों पर इतनी ममता बरसाएंगे कि ये अत्यधिक प्रेम बच्चों की स्वतंत्रता और विकास को ही बंधन बना देगा। जिस तरह भीम ने वन में वो गाय देखी थी जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया था, उसी तरह इस युग में मोह ऐसा होगा जो प्रेम के रूप में दिखेगा, लेकिन भीतर से बच्चे की शक्ति को खोखला कर देगा। किसी का बेटा यदि साधु होकर धर्म मार्ग पर चल पड़े तो लोग कहेंगे कि उसके माता पिता कितने पुण्यात्मा हैं, पर वही घटना जब अपने घर में घटेगी तो उसे शोक और चिंता का कारण समझा जाएगा। यही कलियुग की विडंबना है। कलियुग का मन ऐसा होता जाएगा कि मनुष्य अपने ही परिवार में बंधा रह जाएगा। उसकी आकांक्षाएं केवल संपत्ति, वैभव और आरंभिक की वस्तुओं तक ही सीमित रह जाएंगी। मन की पवित्रता, सेवा का भाव, त्याग की चमक, ये सभी धुंध की तरह ओझल होने लगेंगे। लोग पुण्य करेंगे लेकिन दिखावे के लिए, दान देंगे लेकिन अपने नाम की प्रसिद्धि के लिए, और धर्म की चर्चा करेंगे लेकिन आचरण में उसका अंश भी नहीं होगा। इसीलिए पुराणों में कहा गया है कि कलयुग शुरू होते ही धर्म के 3 पैर टूट जाते हैं और केवल एक पैर सत्य किसी तरह टिक कर रह जाता है। लेकिन सत्य भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है जब मनुष्य अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए झूठ को भी धर्म घोषित करने लगता है। यही कारण है कि इस युग में मनुष्य के लिए सबसे कठिन कार्य सत्य और सेवा के मार्ग पर स्थिर रहना है। और द्वापर की शौर्य गाथाओं के बाद जब कलयुग का अंधकार धीरे धीरे धरती पर फैलने लगा, तभी से मानव मन में एक विचित्र परिवर्तन शुरू हुआ। अब मनुष्य के लिए धर्म केवल शब्द बनकर रह गया, जबकि आचरण उसके बिल्कुल विपरीत चलने लगा। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग वो समय होगा जब मनुष्य की वाणी मीठी होगी, पर उसके हृदय में छल, ईर्ष्या और स्वार्थ की गूंज उठेगी। वो दान देगा, पर उसका उद्देश्य प्रशंसा पाना होगा। वो अपने गुणों का वर्णन स्वयं करेगा और दूसरों की निंदा करके अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का प्रयास करेगा। इस युग में मन की चंचलता इतनी अधिक होगी कि व्यक्ति एक ही दिन में अनेक बार अपने निर्णय और अपने सिद्धांत बदल देगा। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही बताई गई है कि यहाँ धर्म धीरे धीरे पंगु होता जाएगा। सत्य के स्थान पर तर्क, संयम के स्थान पर प्रदर्शन और भक्ति के स्थान पर केवल बाहरी दिखावा अधिक हो जाएगा। जो लोग धर्म का उपदेश देंगे वही अक्सर आचरण में विपरीत पाए जाएंगे। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आने वाले कलयुग में लोग धर्म का वेश धारण करेंगे, पर उनका उद्देश्य केवल प्रसिद्धि और लाभ होगा। वे पवित्रता की बातें करेंगे, पर मन में स्वार्थ की आग छिपी होगी। पुराणों में एक गहरी चेतावनी ये भी दी गई है कि कलयुग में माता पिता का मोह अत्यधिक बढ़ जाएगा। ये मोह इतना होगा कि वो बच्चों के जीवन की राह को ही रोक देगा। बड़ा अजीब लगता है कि जो प्रेम सुरक्षा देने के लिए होता है वही बंधन बन जाए, पर कलयुग में यही होगा। कोई बालक यदि तपस्या या साधना के मार्ग पर बढ़ना चाहे तो घर के लोग यही सोचकर उसे रोकेंगे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे। प्रेम का घेरा इतना संकीर्ण हो जाएगा कि वो आध्यात्मिक उन्नति को ही निगल लेगा। भीम द्वारा देखी गई वो गाय जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसके शरीर पर घाव बन गए थे, वो इसी कलयुग का प्रतीक है जहां ममता और मोह अंतर इतना खो देंगे कि दोनों को पहचानना कठिन हो जाएगा। कलयुग में आर्थिक वैषम्य भी चरम पर पहुंच जाएगा। सहदेव ने वन में जो दृश्य देखा था, 6-7 कुएं भरे हुए और बीच का कुआं पूरी तरह खाली,
वो इसी असमानता का संकेत था। इस युग में एक ही गांव में, एक ही शहर में, एक ही मोहल्ले में कोई व्यक्ति महलों जैसी रोशनी में जीवन जिएगा और उसके ठीक पास कोई अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी के टुकड़े को तरसता रहेगा। जिनके घर में सोने चांदी की थाली में भोजन सजता होगा, उनके दरवाजे के पास ही कोई गरीब भूख से मर जाएगा और वे लोग उसकी ओर ध्यान भी नहीं देंगे। ये कलयुग का सबसे दर्दनाक रूप है, जहां अमीरों की विलासिता बढ़ती जाती है और गरीबों की पीड़ा अनदेखी होती जाती है। इसी असमानता के साथ साथ कलयुग में मनुष्य का मन भी अधिक पतित होने लगेगा। लोग मनोरंजन और व्यसनों में पैसे खर्च करेंगे। मांस भक्षण, मदिरा, जुआ, झूठी शोहरत, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन किसी रोते हुए के आंसू पोंछने का भाव उनके भीतर नहीं उठेगा। आज के समय का ये दृश्य कि लोग किसी भिखारी की सहायता करने से पहले 10 बार सोचते हैं, पर महंगे व्यसनों पर लाखों खर्च कर देते हैं। ये पुराणों की वही भविष्यवाणी है जो कलयुग के आरंभ में कही गई थी। मनुष्य का पतन इतना बढ़ जाएगा कि उसके लिए धर्म, सत्य, करुणा जैसे शब्द केवल पुस्तकों में ही रह जाएंगे। व्यवहार में वो छल, ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ को अपना स्वभाव बना लेगा। कहते हैं कि कलयुग में संतों का महत्व भी कम हो जाएगा। समाज उनके ज्ञान से अधिक उनके बाहरी स्वरूप को देखकर निर्णय करेगा। सच्चे संत, जिन्हें कोई देखना चाहिए, वे अनदेखे रह जाएंगे, जबकि दिखावे वाले, लोभ और स्वार्थ से भरे हुए लोग समाज में सम्मानित कहलाएंगे। पर इतनी अंधकारमय स्थितियों के बीच एक ही प्रकाश की किरण है, हरि नाम। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का पतन जहां सबसे अधिक होगा, वहीं सबसे सरल मार्ग भक्ति का भी होगा। एक छोटा सा नाम स्मरण, एक क्षण का हरि कीर्तन मन के गहरे अंधकार को काट सकता है। अन्य युगों में जहां हजारों वर्ष तप करना पड़ता था, वहीं कलयुग में एक दिन का तप भी महान फल देता है। ये वही छोटा पौधा है जो उस विशाल शिला को रोक देता है जिसे नकुल ने पहाड़ से गिरते देखा था। कलयुग की गहराती छाया में मनुष्य का मन जैसे दिशाहीन हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि जब कलिकाल आगे बढ़ता है, तब मनुष्य की बुद्धि और विवेक दोनों जड़ होने लगते हैं। वह सत्य से अधिक झूठ पर विश्वास करने लगता है और धर्म के स्थान पर तर्क और विवाद को श्रेष्ठ मानने लगता है। यही कारण है कि इस युग में छोटी सी बात बड़ी कलह का कारण बन जाती है। लोग वाणी में मधुरता तो दिखाते हैं, पर हृदय में ईर्ष्या और स्वार्थ के बंधन इतने गहरे हो जाते हैं कि रिश्तों की नींव ही हिल जाती है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि आने वाले कलयुग में मनुष्य अपने ही भाई का शत्रु बनेगा, पिता पुत्र का और पुत्र पिता का। और ये नफरत इसलिए नहीं होगी कि कोई बड़ा अपराध हुआ है, बल्कि इसलिए कि मनुष्य का हृदय शुद्र और स्वार्थ से भरा होगा। इस युग में लोग अपने कर्मों का दोष दूसरों पर डाल देंगे। लालच इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य की पहचान उसके धन से होगी, उसकी मनुष्यता से नहीं। जिसके पास धन है वह आदरणीय कहलाएगा, जिसके पास धन नहीं उसे लोग अपवित्र, नालायक और बेकार समझेंगे। कलयुग का मन मानो एक ऐसे अंधे कुएं में गिरता चला जाता है, जिसमें ऊपर की रोशनी दिखाई देती तो है, पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल पाता। धर्म के 4 आधार, सत्य, करुणा, दया और आस्था, सब धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। सत्य का पालन कठिन हो जाएगा, दया का भाव दुर्लभ हो जाएगा और करुणा का नाम केवल पुस्तकों में रह जाएगा। विष्णु पुराण कहता है कि कलयुग की सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि लोग धर्मग्रंथों की प्रामाणिकता पर ही प्रश्न उठाने लगेंगे। वे वेदों का मजाक उड़ाएंगे, ज्ञानियों का अपमान करेंगे और अपनी अल्प बुद्धि को ही अंतिम सत्य मानेंगे। ये वही घटना है जिसका संकेत ऋषियों ने हजारों वर्षों पहले किया था कि जब मनुष्य अपनी बुद्धि पर अहंकार करने लगेगा, तब उसका विनाश निश्चित हो जाएगा। लोग साधु संतों की परीक्षा लेने लगेंगे, उनके ज्ञान पर प्रश्न उठाएंगे और किसी भी पवित्र चीज को अपने तर्क से खारिज करने की कोशिश करेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि मनुष्य का मन विक्षिप्त हो जाएगा और वह भौतिकता को ही सर्वोच्च मानने लगेगा। कलयुग का एक भयानक लक्षण ये बताया गया है कि समाज में पाखंड अत्यधिक बढ़ जाएगा। लोग धर्म के नाम पर व्यापार करेंगे, आध्यात्मिकता का प्रदर्शन करेंगे और दूसरों को छलकर अपने स्वार्थ सिद्ध करेंगे। गुरु का स्थान व्यवसायी ले लेगा और भक्त का स्थान ग्राहक। भक्ति भी एक प्रदर्शन बनकर रह जाएगी, जहां लोग मंदिर, दान और पूजा सब करेंगे, लेकिन दिल में ईर्ष्या, द्वेष और प्रतियोगिता का भाव छिपा रहेगा। धर्म के नाम पर होने वाले आयोजन सच्ची श्रद्धा से अधिक दिखावे पर आधारित होंगे। जो जितना अधिक धन खर्च करेगा, उसे उतना ही धार्मिक माना जाएगा। समाज में स्त्रियों का सम्मान भी कम होता जाएगा। पुराणों में कहा गया है कि कलयुग में स्त्रियां अपने सौंदर्य और अलंकरण पर गर्व करने लगेंगी, पर भीतर से अशांत होंगी। वह धनहीन पति को त्याग देंगी और धनवान पुरुष को ही अपना स्वामी मानेंगी। परिवार की पवित्रता टूट जाएगी और वैवाहिक जीवन एक समझौते जैसा बन जाएगा।
पति पत्नी में प्रेम से अधिक स्वार्थ का स्थान होगा, दोनों ही अपनी इच्छाओं में डूबे रहेंगे और परिवार की पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार समाज में नफरत और ईर्ष्या इतनी फैल जाएगी कि लोग बिना किसी कारण एक दूसरे से जलेंगे। दूसरों का दुख देखकर आनंद लेने वाले लोग अधिक हो जाएंगे और दूसरों की सफलता देखकर कुंठित होने वाले लोग सामान्य बात बन जाएंगे। लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोध में अंधे हो जाएंगे और गलत बात पर भी अपने अहंकार को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे। जो कभी दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते थे, वही अब एक दूसरे की पीड़ा का मजाक उड़ाएंगे। पुराणों में ये वर्णन भी आता है कि कलयुग धीरे धीरे धरती पर प्राकृतिक असंतुलन भी बढ़ाएगा। वर्षा समय पर नहीं होगी, सूखे पड़ेंगे, अकाल आएगा और लोग वर्षों तक अन्न के लिए तरसेंगे। लोग पेड़ों की पत्तियां, जड़ें, फल, अफल और जंगली संसाधनों से ही जीवन यापन करेंगे। कई लोग भूख और कष्ट से दुखी होकर आत्मघात तक कर बैठेंगे। इस सबके बावजूद एक आशा की किरण हमेशा बनी रहेगी, हरि नाम का स्मरण। कहा गया है कि इस युग में भक्ति का फल अन्य युगों की तुलना में सबसे शीघ्र मिलता है। एक छोटा सा नाम स्मरण, एक बार हरे कृष्ण का उच्चारण मन के भीतर प्रकाश भर सकता है और हजारों जन्मों के पापों का बोझ हल्का कर सकता है। यही कलयुग की महानता है कि अधर्म के घोर अंधकार में भी भक्ति की ज्योति सबसे अधिक प्रभावशाली रहती है। कलयुग की भयावहता का एक और गहरा रूप पुराणों में बार बार वर्णित मिलता है, और वो है मनुष्य के भीतर बढ़ता हुआ स्वार्थ, जो धीरे धीरे इतना मजबूत हो जाता है कि मनुष्य किसी भी संबंध को केवल लाभ हानि के तराजू में तौलने लगता है। जब युग बदलते बदलते कलयुग का प्रभाव बढ़ा, तब मनुष्य के हृदय में करुणा का स्रोत सूखने लगा। लोग पहले जैसे निर्धनों को देखकर पिघलते नहीं, बल्कि मन में उपहास करने लगे। सहदेव का देखा हुआ वो दृश्य, आसपास के सभी कुएं भरे हुए और बीच का कुआं बिल्कुल खाली, कलयुग की इसी असमानता का सजीव प्रतीक है। एक का घर धन से लबालब भरा होगा और पास ही दूसरा व्यक्ति भूख से तड़पकर मर जाएगा, लेकिन दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता मनुष्य के भीतर समाप्त होती जाएगी। धन का लालच इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य अपने ही परिजनों के भीतर भी लाभ और सुविधाएं ढूंढने लगेगा। माता पिता अपने बच्चों से सेवा नहीं, बल्कि अपने एहसानों की गिनती करवाएंगे। भाई भाई से प्रेम के बजाय प्रतिस्पर्धा करेगा और बहनें केवल अपने हित के लिए संबंध निभाएंगी। परिवार जो कभी प्रेम और सामंजस्य का केंद्र था, धीरे धीरे तनाव और गुटबाजी का घर बन जाएगा। लोग विवाह को पवित्र बंधन नहीं, बल्कि समझौता मानेंगे, जहां प्रेम नहीं बल्कि सुविधा की गणना होगी। स्त्रियां सौंदर्य और आलंकारिक प्रदर्शन में डूब जाएंगी और पुरुष अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दौड़ते रहेंगे। कलयुग में ऐसा भी होगा कि लोग बिना किसी गंभीर कारण के ही एक दूसरे से कटुता रखेंगे। ईर्ष्या इतनी सामान्य हो जाएगी कि लोग अपने परिचितों की सफलता देखकर दुखी होंगे और उनके पतन पर हर्षित। ये वही समय होगा जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति आक्रोश और अधीरता से भरा दिखाई देगा। थोड़ी सी बात पर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ेगा। लोग सुनने से अधिक बोलने में विश्वास करेंगे और सत्य को स्वीकार करने की जगह विवाद को अपना स्वभाव बना लेंगे। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य का व्यवहार इतना दोहरा हो जाएगा कि वो बाहर से धार्मिक दिखाई देगा, पर भीतर से कपट और ईर्ष्या से भरा होगा। बड़े बड़े मंदिरों, विशाल दान पात्रों और भव्य पूजा अनुष्ठानों के बावजूद आचरण में धर्म का अंश भी नहीं रहेगा। भक्ति व्यापार बन जाएगी और आध्यात्मिकता प्रदर्शन। जो लोग मंदिरों में जाकर घंटों दिखावा करेंगे, वही घर लौटकर एक गरीब के लिए एक क्षण भी नहीं निकालेंगे। कठिन हो जाएगा। लोग धर्म के नाम पर लोगों को लूटेंगे, चमत्कार दिखाने के नाम पर लोगों को ठगेंगे और अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए किसी भी स्तर तक गिरेंगे। पुराणों में कहा गया है कि ऐसे समय में सच्चे संत भी अपमानित होंगे और झूठे महात्माओं की जय जयकार होगी। जो व्यक्ति धन का प्रदर्शन करेगा, वही समाज में भक्त कहलाएगा। समाज में स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण भी बदलता जाएगा। स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी। परिवार में सुख शांति की इच्छा कम और स्वार्थ की इच्छा अधिक होगी। पुरुष भी वासनाओं में डूबे हुए दिखाई देंगे और गृहस्थी केवल आधे अधूरे कर्तव्यों में सिमट जाएगी। परिवारों में कलह बढ़ जाएगी और बच्चों का भविष्य अस्थिर होता जाएगा। माता पिता अपने बच्चों को इतना बांध देंगे कि बच्चे स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना ही भूल जाएंगे। प्रेम ममता बनेगा, ममता बंधन बनेगी और बंधन पीड़ा बन जाएगी।
वेदों में कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य का मन इतना कमजोर हो जाएगा कि वो बिना कठिनाई झेले छोटे छोटे सुखों की ओर भागेगा। संयम, धैर्य, तप और त्याग की परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लोग आध्यात्मिकता को कठिन मानकर भौतिक सुखों को ही जीवन का लक्ष्य बना लेंगे। धन की लालसा में लोग इतने अंधे हो जाएंगे कि पराये धन को पाने के लिए झूठ, चोरी, छल और यहां तक कि हिंसा भी सामान्य बात हो जाएगी। कानून न्याय पर नहीं बल्कि शक्ति और धन पर आधारित होगा। जिसके पास धन होगा वही न्याय पाएगा। गरीब चाहे कितना ही निर्दोष क्यों न हो, न्याय उसके पास नहीं पहुंच पाएगा। कलयुग में धार्मिक और पवित्र कर्मों की भावना पूर्णतः क्षीण हो जाएगी। लोग पूजा करेंगे पर उसे कर्तव्य नहीं बल्कि एक औपचारिकता समझेंगे। श्राद्ध, तर्पण और अतिथि सत्कार जैसी महान परंपराएं समाप्त होने लगेंगी। देवताओं की कृपा की अवधारणा कमजोर होगी और लोग कर्म के फल को केवल अपने प्रयासों का परिणाम समझने लगेंगे। लेकिन जब विपत्ति आएगी तब वही लोग ईश्वर को सबसे अधिक दोष देंगे। पर इसी अंधकार के मध्य एक प्रकाश भी है, हरि नाम स्मरण। पुराण कहते हैं कि जहां पाप बढ़ता है वहां भगवान का स्मरण और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि थोड़े से तप से भी बड़ा पुण्य मिलता है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भक्ति करे तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि कहते हैं कि कलयुग में केवल भक्ति ही वो नौका है जो मनुष्य को इस अंधकार से पार ले जा सकती है। कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया और धीरे धीरे समाज में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जिन्हें देखकर ऋषि मुनियों ने पहले ही चेतावनी दी थी। मनुष्य के जीवन से संयम और मर्यादा जैसे मानो पलायन कर गए हों। लोग जहां पहले देव पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या और सत्य के पालन को अपने जीवन का दिव्य आधार मानते थे, अब वही कर्म केवल औपचारिकता बनकर रह गए। हृदय में श्रद्धा की जगह दिखावे ने ले ली। मंदिरों में भीड़ बढ़ी किंतु भक्ति का भाव कम होता गया। देवताओं के नाम पर व्यापार बढ़ा, धर्म के नाम पर चकाचौंध बढ़ी और जो पवित्र भाव शास्त्रों में वर्णित है वो धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। विष्णु पुराण में लिखा है कि कलयुग में लोग भक्ति करेंगे लेकिन उसमें आडंबर अधिक होगा। वे दान देंगे परंतु नाम यश पाने के लिए। वे भजन करेंगे परंतु मन में कपट छिपा रहेगा। धर्म शब्द बार बार बोला जाएगा पर व्यवहार उससे बिल्कुल अलग होगा। लोग पवित्रता की बातें करेंगे लेकिन भीतर क्रोध, लोभ और ईर्ष्या का जाल फैलता जाएगा। आज की दुनिया में यही दिखाई देता है। धर्म का प्रचार बढ़ता जा रहा है पर धर्म का आचरण दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कलयुग में मनुष्य के भीतर जो सबसे अधिक क्षय होता है वो है आयु, स्मरण शक्ति और बल। ऋषियों ने बताया कि जैसे जैसे कलिकाल आगे बढ़ता जाएगा मनुष्य की स्मरण शक्ति कम होती जाएगी। उसे अपने ही जीवन से जुड़ी बातें याद न रहेंगी। वो दिन भर भाग दौड़ करेगा पर जीवन का उद्देश्य ही भूल जाएगा। लोग मानसिक तनाव, चिंता और भय से इतने भर जाएंगे कि उनका जीवन असंतुलन का एक निरंतर चक्र बन जाएगा। समाज में एक और भयावह प्रवृत्ति बढ़ेगी। लोग बिना स्नान किए भोजन करेंगे और पवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे। पहले जहां घरों में शुद्धता और स्वच्छता को धर्म कहा जाता था, वहीं अब लोग स्वयं के शरीर की पवित्रता की ओर ध्यान नहीं देंगे। उनका मन और शरीर दोनों असंयमित हो जाएंगे। कलयुग में लोग भोजन को भी केवल स्वाद और लालसा के लिए ग्रहण करेंगे, न कि कर्तव्य या संतुलन के लिए। स्त्रियों के विषय में पुराणों में गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। कहा गया है कि कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छाओं के अनुसार आचरण करेंगी और गृहस्थी के प्रति उदासीन होंगी। वे पति की आज्ञा का पालन न करेंगी, क्रोध अधिक होगा और दुराचारियों की ओर आकर्षित होने लगेंगी। उनका मुख्य ध्यान अपने शरीर, सौंदर्य और आराम पर रहेगा। पर इसके विपरीत पुरुष भी वासनाओं में डूबे रहेंगे और गृहस्थ जीवन बोझ लगेगा। पति पत्नी का संबंध प्रेम और विश्वास के बजाय संदेह, स्वार्थ और तकरार में बदल जाएगा। और यही कारण होगा कि परिवारों में स्थिरता पूरी तरह टूटने लगेगी। घर में संस्कारों का लोप होने लगेगा। बच्चे माता पिता की बात नहीं मानेंगे। माता पिता अपने बच्चों को मोहवश रोकेंगे लेकिन संस्कार नहीं दे पाएंगे। लोग वेदों, शास्त्रों और पुराणों का मजाक उड़ाएंगे और अपनी मनमानी को ही सत्य मानेंगे। धर्म के विरुद्ध चलने वालों की संख्या बढ़ेगी, जबकि धर्म के पालन करने वालों को उपहास और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। राजा और शासक भी प्रजा के रक्षक नहीं रहेंगे। शास्त्रों में कहा है कि कलयुग में राजा स्वयं अधर्मी होंगे।
वे कर बढ़ाएंगे, लोगों को लूटेंगे और अपनी विलासिता के लिए प्रजा को पीड़ा देंगे। न्याय व्यवस्था शक्ति और धन पर निर्भर होगी। गरीब चाहे कितना भी निर्दोष हो उसे न्याय नहीं मिलेगा और धनी चाहे कितना भी अपराध करे वह बच जाएगा। शास्त्रों में इसे राजाओं का शूद्र तुल्य हो जाना कहा गया है, अर्थात उनका चरित्र और आचरण नीचता की ओर झुक जाएगा। अतः समाज भ्रष्टाचार, व्यभिचार, असमानता और अन्याय के बोझ से भर जाएगा। लोग एक दूसरे को ठगेंगे, आपस में वैर करेंगे और अवसर मिलने पर मित्र भी शत्रु बन जाएंगे। परंतु इन सब के बीच एक बात बार बार शास्त्रों में कही गई है, हरि नाम ही संरक्षण देगा। भक्ति ही वह नौका है जो मनुष्य को इस घोर कलयुग की अशांत लहरों से पार ले जा सकती है। जब मनुष्य सच्चे हृदय से हरे कृष्ण या हरे राम का स्मरण करेगा, तभी उसका मन स्थिर होगा और आत्मा में प्रकाश उत्पन्न होगा। इस प्रकार कलयुग का यह छठा रूप दिखाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, भक्ति की ज्योति एक ही क्षण में उसे दूर कर सकती है। इसलिए कहा गया है कि इस युग में केवल भक्ति ही वह आधार है जो मनुष्य को पाप, भय और मोह के जाल से मुक्त कर सकता है। कलयुग का आधिपत्य बढ़ते बढ़ते जब समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुंच जाता है, तब वह केवल मनुष्य की आदतों और संबंधों को ही नहीं बदलता, बल्कि उसके विचारों, उसकी बुद्धि और उसकी आध्यात्मिक दृष्टि को भी विकृत कर देता है। पुराणों में कहा गया है कि जैसे जैसे यह युग आगे बढ़ता है, मनुष्य का विवेक धुंधला होने लगता है। वह धर्म और अधर्म के अंतर को पहचान ही नहीं पाता। अच्छाई और बुराई के बीच खड़ी वह रेखा जो पहले स्वच्छ और स्पष्ट थी, अब इतनी धुंधली हो जाती है कि मनुष्य गलत को ही सही समझने लगता है और सही को असत्य घोषित कर देता है। समाज में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां लोग यह मानने लगते हैं कि जो अधिक बोलता है वही सही है, जो अधिक दिखावा करता है वही भक्त है और जिसके पास धन अधिक है वही महान है। मनुष्य अपने सच्चे गुणों की जगह अपने बाहरी रूप, अपनी सामाजिक छवि और अपने पद का प्रदर्शन करने लगता है। धर्म का सार, सत्य, अहिंसा, करुणा और विनम्रता कहीं दब जाता है और उसकी जगह दंभ और मिथ्याचार ले लेते हैं। यही कारण है कि इस युग में लोग अपनी बुराइयों को छिपाने में माहिर होते जाते हैं, लेकिन दूसरों की कमियों को पहाड़ बनाकर प्रस्तुत करते हैं। भारत की पवित्र परंपराएं जो युगों से ऋषियों और मुनियों ने बनाए रखी थीं, कलयुग के प्रभाव में धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं। विवाह, जन्म, मृत्यु, तीर्थ ये सभी केवल अनुष्ठान बनकर रह जाते हैं, जहां भावना की जगह दिखावा अधिक रहता है। लोग किसी उत्सव में हजारों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में किसी भूखे को भोजन नहीं देंगे। इसी का संकेत सहदेव के उस दृश्य में मिलता है जहां बीच का कुआं खाली था और चारों ओर के कुएं पानी से भरे हुए। ये बताता है कि समाज में व्यर्थ के स्थलों पर धन पानी की तरह बहाया जाएगा, लेकिन जहां वास्तव में आवश्यकता होगी वहां सूखा पड़ेगा। कलयुग के बढ़ते प्रभाव में मनुष्य के भीतर का लोभ इतना बढ़ जाता है कि वो धर्म के नाम पर भी लाभ कमाने लगता है। साधुओं का वस्त्र धारण कर, मंत्रों का उच्चारण कर, पवित्रता का अभिनय कर वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोगों को भ्रमित करता है। पाखंडियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि सच्चे संतों को पहचान पाना असंभव हो जाएगा और जो लोग वास्तव में धर्म के मार्ग पर चल रहे होंगे वे समाज में उपेक्षित और अपमानित होंगे। जैसे अंधकार में छोटी ज्योति भी दिखाई नहीं देती, वैसे ही कलयुग में सच्चाई भीड़ में खो जाती है। पुराणों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में मनुष्य के कर्मों का फल भी तेजी से मिलेगा, क्योंकि उसका मन क्षणिक और अस्थिर होता जाएगा। उसके भीतर का धैर्य नष्ट होगा। लोग छोटी सी असफलता पर टूट जाएंगे और छोटी सी सफलता पर मद में डूब जाएंगे। माता पिता अपने बच्चों को संसार की कठिनाइयों से बचाने के लिए उन्हें अत्यधिक संरक्षण देंगे, परंतु यही संरक्षण बच्चों की शक्ति और आत्मनिर्भरता छीन लेगा। बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होंगे, आत्मविश्वास कम होगा और हर कठिनाई में दूसरों का सहारा ढूंढेंगे। कलयुग के इस दौर में रिश्तों की पवित्रता भी टूटने लगती है। भाइयों में ईर्ष्या, पति पत्नी में अविश्वास, मित्रों में स्वार्थ, ये सब आम हो जाएगा। लोग अपने लाभ के लिए संबंध बनाएंगे और अपने लाभ के लिए ही संबंध तोड़ देंगे। वचन की गंभीरता समाप्त हो जाएगी। हाँ और ना का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मनुष्य यह भूल जाएगा कि वाणी केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व का आईना है। कलयुग में दया का रहास इतना बढ़ जाएगा कि लोग पशुओं को कष्ट देने में भी संकोच नहीं करेंगे। गाय जो सदा से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, उसका सम्मान समाप्त होने लगेगा।
जहां पहले गाय का दूध अमृत माना जाता था, वहीं अब उसका अपमान होगा, और यही सामाजिक पतन का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जहां गौ करुणा समाप्त होती है, वहां मानवता भी समाप्त हो जाती है। प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। सूखा, बाढ़, अत्यधिक वर्षा, असमय ऋतुएं, अन्न की कमी, ये सब कलयुग के लक्षण हैं। पुराणों में उल्लेख है कि समय आने पर लोग पत्ते, जड़ें, जंगली फल, कंद मूल खाने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि खेती नष्ट हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच एक ही आशा का दीप वर्णित है, हरिनाम, भक्ति और शरणागति। कलयुग में भक्ति इतनी सहज और सरल है कि एक क्षण का स्मरण भी पवित्रता का द्वार खोल सकता है। यही कारण है कि इसे सबसे अंधकारमय और सबसे उज्जवल युग दोनों कहा गया है, क्योंकि अंधकार जितना अधिक होता जाता है, भगवान के नाम का प्रकाश उतना ही अधिक प्रभावी हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कलयुग में यदि मनुष्य केवल एक बार सच्चे हृदय से हरे कृष्ण का नाम ले ले, तो वह जीवन भर के पापों से मुक्त हो सकता है। कलयुग का विस्तार जब और अधिक गहराता है, तब वह केवल मनुष्यों के जीवन को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज व्यवस्था, शासन तंत्र और प्रकृति के संतुलन तक को प्रभावित कर देता है। पुराणों में वर्णित है कि इस युग में राजाओं और शासकों का स्वरूप बदल जाएगा। जो पहले प्रजा के रक्षक थे, वे स्वयं शोषक बनेंगे। सत्ता का प्रयोग सेवा के लिए नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से वैभव, प्रतिष्ठा और लालच की पूर्ति के लिए किया जाएगा। धन होगा। निर्धन चाहे कितना ही निर्दोष क्यों न हो, न्याय के द्वार उसके लिए बंद किए जाएंगे। अधिकारी और प्रशासक भ्रष्ट होंगे। कानून का पालन शक्तिशाली के हितों के अनुसार होगा और सत्य का कोई मानसिक स्थान नहीं बचेगा। ऐसा शासन समाज में गहरी दरारें पैदा कर देगा। जनता का विश्वास शासकों और संस्थानों से उठ जाएगा। जहां पहले राजा प्रजा का संबंध धर्म और कर्तव्य पर टिका होता था, वहां अब केवल भय और बचाव की भावना शेष रहेगी। लोग अपने हक के लिए चिल्लाएंगे, पर न्याय व्यवस्था इतनी विकृत हो जाएगी कि चीखें गुमनामी में दब जाएंगी। इसी कारण विद्रोह, असंतोष और आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। लोग अपना अधिकार स्वयं लेने लगेंगे और समाज में विद्वेष व अराजकता फैल जाएगी। प्रकृति भी कलयुग की मानवीय लालसा से पीड़ित होगी। वर्षा असमय होगी, कभी अतिवृष्टि, कभी भीषण सूखा। फसलों की उपज घटेगी, अनाज कम मिलेगा और अन्न संकट आम बात बन जाएगा। जहां पहले खेतों में हरियाली छाया करती थी, वहां सूखे पथे खेत और सूनी धरती नजर आने लगेगी। पानी की कमी, जल स्रोतों का शुष्क होना और नदी तालाबों का प्रदूषित होना जनजीवन पर विनाशकारी प्रभाव डाल देगा। लोग पानी के लिए झगड़ेंगे, कुएं और तालाबों के अधिकार को हथियार के समान छीन कर ले लिया जाएगा और समाज में हिंसा और चोरी का बढ़ता स्वरूप दिखाई देगा। आर्थिक असंतुलता चरम पर पहुंचेगी। धन के संग्रह और उपभोग का चक्र समाज को जीवंतता देने के बजाय उसे खोखला कर देगा। महलों के अंदर भव्य उत्सव होंगे, पर बाहर लोग भूख और ठंड से कपकपी खाएंगे। खर्च प्रदर्शन का चलन इतना बढ़ जाएगा कि लोग अनावश्यक रूप से धन उड़ाएंगे, पर एक दूसरे के दुख पर कोई करुणा नहीं दिखेगी। ऐसी स्थिति में सामाजिक सहानुभूति का क्षय होगा और लोगों में एक दूसरे के प्रति झूठी मुस्कान के पीछे कटुता और विद्रोह छिप जाएगा। सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं भी असली अर्थ खो देंगी। मंदिरों, धर्मशालाओं और गुरुकुलों का स्वरूप दिखावे का केंद्र बन जाएगा। भक्ति का स्वरूप सार्वजनिक प्रदर्शन और सामूहिक दिखावे तक ही सीमित रह जाएगा। भीतर की आत्मा शून्य रहेगी। ब्राह्मण, पंडित और सत्यनिष्ठ नेता भी मान प्रतिष्ठा के खेल में पड़कर अपनी आत्मिकता खो देंगे। चाहे जो भी उपदेश दिया जाए, व्यवहार में वही लोग स्वार्थ और वैभव का पालन करेंगे जिन्हें समाज आदर्श मानता आया है। कलयुग में सामाजिक जीवन का सबसे बड़ा आघात यही होगा कि रिश्तों की पवित्रता मिट जाएगी। पुत्र पिता, पति पत्नी, भाई बहन के संबंध तभी तक चलेंगे जब तक उनमें लाभ का प्रश्न ना हो। प्रेम और समर्पण के स्थान पर सौदा और समझौता आ जाएगा। विवाह का पवित्र बंधन केवल दावत और दिखावे का माध्यम बनकर रह जाएगा। माता पिता अपने बच्चों को इतना बांध कर रखेंगे कि वे स्वतंत्रता खो दें। वहीं असल आज़ादी की चाह रखने वाले परंपरागत सोच के कारण परिवार से अनदेखा पाए जाएंगे। मानव जीवन की अवधि और शारीरिक स्वरूप भी कलयुग के प्रभाव से बदलने का संकेत मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि जैसे जैसे यह युग लंबा चलता है, मनुष्यों की आयु घटती जाएगी, शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर होगा और रोगों का प्रकोप बढ़ेगा। बाल्यकाल जल्दी समाप्त होगा, जीवन शीघ्रता से व्यथित हो उठेगा और वृद्धावस्था भी असामान्य रूप प्राप्त करेगी। यही कारण है कि लोग मानसिक अस्थिरता, भय और तनाव के और अधिक शिकार बनेंगे। इन तमाम कठिनाइयों के बीच परंतु एक आशा की किरण सदैव विद्यमान रहती है, भक्ति और हरिनाम।
पुराण यही बताते हैं कि कलयुग में जहां धर्म पतन के कगार पर दिखेगा, वहीं एक साधारण सा हरिनाम भी अनेक पापों का प्रायश्चित कर सकता है। इसी छोटे और सरल भक्ति के माध्यम से मनुष्य अपने अंतर्मन को शुद्ध कर सकता है और व्यसनों तथा मोहों के गर्त से बाहर निकलने का मार्ग पा सकता है। इसलिए शास्त्रों का संदेश है कि भले ही बाहर का समय अंधकारपूर्ण हो, पर भीतर का दीप यदि जलता रहे तो अंधेरे का विनाश निश्चित है। कलयुग के इस 8वें भाग में यही स्पष्ट है कि शासन, समाज और प्रकृति तीनों क्षेत्र यदि विकृत हो जाए, तब भी व्यक्ति का अंतिम सहारा भक्ति है। यही भक्ति उसे धर्म, त्याग और सत्य के मार्ग पर वापस खींच सकती है, और यही एकमात्र उपाय है जिससे इस युग की कठोर परीक्षाओं से पार पाया जा सकता है। कलयुग की गहराती परछाइयां जब मनुष्य के भीतर तक प्रवेश कर जाती हैं, तब वह केवल सामाजिक और राजनीतिक पतन ही नहीं लाती, बल्कि व्यक्ति के निजी जीवन को भी ऐसे सड़े हुए धागों में उलझा देती हैं जहां हर कदम पर संबंध टूटते हैं, भावनाएं खोखली हो जाती हैं और मनुष्य स्वयं अपने भीतर ही एक शत्रु की तरह बसने लगता है। पुराणों में वर्णित है कि कलयुग का मनुष्य बाहरी रूप से हंसता बोलता दिखाई देगा, पर उसका हृदय भय, ईर्ष्या, संदेह और लालच से भरा रहेगा। घरों में लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, पर मन से दूर होंगे। माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी सभी एक दूसरे की जरूरतों को समझने की जगह अपने अपने स्वार्थों में डूबे रहेंगे। कलयुग में परिवार वह आश्रय स्थान नहीं रहेगा जहां मनुष्य थक कर लौटता था। वह अब एक रणभूमि बन जाएगा जहां हर व्यक्ति अपने अधिकार और इच्छा को लेकर संघर्ष करेगा। पति पत्नी के संबंध प्रेम और समर्पण पर नहीं, बल्कि अहंकार और असुरक्षा पर टिकेंगे। थोड़ी सी बात को लेकर क्रोध भड़क उठलेगा, और क्रोध के बाद जो दूरी बनेगी वह दिनों महीनों तक नहीं, बल्कि वर्षों तक मिटेगी नहीं। ऋषियों ने लिखा है कि इस युग में वाणी का मूल्य समाप्त हो जाएगा। लोग बोलेंगे मीठा, पर भीतर उनके मन में कड़वाहट की जड़ें जमती जाएंगी। पुरुष और स्त्री दोनों ही अपनी अपनी इच्छाओं में इतने बंध जाएंगे कि परिवार का मूल उद्देश्य ही खो जाएगा। स्त्रियां अपने सौंदर्य, फैशन और आराम में अधिकृत होंगी, पुरुष भौतिक वस्तुओं, वासना और भोग में डूबे हुए। दोनों में जो सामंजस्य पहले एक पवित्र परिवार का आधार था, वह टूटा हुआ दिखाई देगा। विवाह का बंधन अब त्याग, विश्वास और धर्म पर नहीं, बल्कि सुविधा और समझौते पर आधारित होगा। पति पत्नी के बीच प्रेम से अधिक संदेह और विश्वास से अधिक स्वार्थ का वास होगा। कलयुग में माता पिता का मोह भी बढ़ेगा, पर वह मोह बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए होगा। माता पिता बच्चों की इच्छाएं दबाएंगे और उन्हें स्वतंत्रता नहीं देंगे। यह अत्यधिक नियंत्रण बच्चों के मन को कमजोर बना देगा। जो बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार उड़ना चाहता है, वह भी घोंसले में कैद हो जाएगा। परिवार के भीतर प्रेम एक कैद खाने जैसा बन जाएगा, जहां दिखने में तो ममता है, पर भीतर बंधन और भय छुपा रहता है। संबंधों की कमजोरी के साथ साथ समाज में प्रेम और करुणा का लोप भी स्पष्ट दिखाई देगा। लोग एक दूसरे की परेशानियों पर हंसेंगे, दूसरों की असफलता देखकर खुशी मनाएंगे, और किसी के दुख को देखकर उनके भीतर से दया का भाव नहीं उठेगा। यही वह स्थिति है जिसका संकेत श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि जब मनुष्य की आत्मा से करुणा का स्रोत सूख जाएगा, समझ लेना कि कलयुग अपनी चरम अवस्था में प्रवेश कर चुका है। कलयुग का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी बताया गया है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति और मनोबल कम हो जाएगा। लोग छोटी सी समस्या को पहाड़ बना देंगे और जीवन के संघर्षों से घबराकर टूटने लगेंगे। मानसिक रोग, चिंता, अवसाद और भय मनुष्य के सामान्य अनुभव बन जाएंगे। लोग किसी बात को सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे ही जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आएगी, मनुष्य समाधान नहीं ढूंढेगा, बल्कि दुख के बोझ से नीचे गिर जाएगा। आर्थिक संकट और सामाजिक तनाव मिलकर मन को और अस्थिर बना देंगे। लोग दिन भर भागदौड़ करेंगे, पर रात को नींद नहीं आएगी। लोग धन की खोज में इतना दौड़ेंगे कि परिवार, रिश्ते, स्वास्थ्य और अपनी आत्मा तक को भूल जाएंगे। जितना अधिक धन बढ़ेगा, उतनी ही अधिक असंतुष्टि बढ़ेगी। यह असंतुष्टि मनुष्य को भीतर से खाली कर देगी। पुराणों के अनुसार कलयुग में नैतिकता इतनी गिर जाएगी कि जो व्यक्ति अधिक चालाक और धूर्त होगा, समाज उसी को बुद्धिमान कहेगा। जो अधिक छल करेगा, उसे सफल कहा जाएगा। जो स्वार्थी होगा, वही चालाक कहलाएगा, और जो सरल, सच्चा और करुणामय होगा, उसे मूर्ख समझा जाएगा। लेकिन इन सब अंधकार के बीच एक सत्य अभी भी स्थिर है कि कलयुग में भक्ति का मार्ग सबसे सरल है। शास्त्रों की वाणी कहती है कि यदि मनुष्य एक बार भगवान का नाम सच्चे दिल से ले ले, तो उसकी आत्मा में प्रकाश फैल सकता है।
यही कारण है कि कलयुग के बारे में कहा गया कि अधर्म इतना ही बढ़ेगा कि मनुष्य को ईश्वर की ओर लौटने के अलावा कोई उपाय नहीं बचेगा।